ओम शांति। सुनते हैं 28 मार्च 2006 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन थे। कौन सा फखुर बेफिक्र बादशाह बना देता है? नंबर 2, दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी क्या है? नंबर 3, सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी क्या है? नंबर 4, यथार्थ सेवा की विधि क्या है? तो ये 4 क्वेश्चन, और बाबा ने कितना अच्छा उत्तर दिया चारों का, वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। तो बाबा ने खास बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह, सदा फिक्रों से फारिग। हाँ, तो सुनते हैं 28 मार्च 6 की मुरली। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया, एक ही देने वाला, और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वाले कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहां ईश्वरीय फकुर है वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथ ही हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना। तो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हो, और जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होती। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है, लेकिन और ही बढ़ाया है। कितने परसेंट में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि यह खाता सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है। यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा, जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा?
सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं उसकी निशानी है। अगर सेवा करने वाली आत्मा चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा तीनों में 100% मार्क्स होती, तीनों में 100 है, सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं सुनते हैं, वे भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। सबकी संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है, 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। वह सुनाया है ना, एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव। निर्मल वाणी, भाव भावना और स्वभाव बोल, अगर ये 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना आदि, फिर उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो, ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वे नॉलेजफुल हो करके किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर है, तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वही शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति को सोचती ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर पर शक्ति मर्ज नहीं होती, जब एक शक्ति को ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा, तो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हैं मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। धारणा में भी धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होना। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता की बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण मधुर नहीं है, बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सर्कमस्टांसेज हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा में सबसे अच्छी निशानी सेवाधारी की है, स्वयं भी सदा हल्का लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता।
ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उसके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से, दिल की दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है, कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे कई बच्चों के बाप दादा मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सर्कमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। चलो क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। हाँ, खराब काम किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा है खराब है, ये अच्छा है, निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उसको समा लेना। खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समा लेना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हैं, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, ऐसा समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार से समाचार, प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यह सभी बच्चों प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सुदर्शन करने वाले सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। ओके, ये थी कितनी प्यारी मुरली। सदा बेफिक्र बादशाह और दिल तख्त पे। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।